हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने आज फिर एक नए वीडियो के साथ आया हुआ हूँ। कल मैंने दो वीडियो पब्लिश किया था, जुडिशरी वर्सेस नीट और यूजीसी वर्सेस यूपीएससी और नीट में मैथ्स का इंपॉर्टेंस किया है। उसके बाद कई लोगों के फ़ोन आए कि 10th के बाद हम क्या क्या स्ट्रीम ले सकते हैं या बच्चे किस स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनके फादर थोड़े परेशान रहते हैं या पेरेंट्स की क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो ये वीडियो उनके लिए लाभदायक होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 10th तक तो आप कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 10th के बाद एक्चुअली में आपको डिसाइड करना होता है कि आपका स्ट्रीम या आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपका एम्बिशन क्या है या आपका जो मोन मोटो है लाइफ में क्या करने का, उसके हिसाब से चीज़ों को अभी से आप डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग करना है, तो अभी आप आर्ट्स लेके तो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तो अगर इंजीनियरिंग करना है तो आपको उस तरीके से साइंस स्ट्रीम को आपको चूज़ करना पड़ेगा। या कहते हैं कि आपको पीएचडी करना है बायो साइंसेज में या बायोटेक में, तो उसके लिए अभी आपको देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में जाएं। तो हालांकि ये बहुत लंबा वीडियो हो सकता है अगर मैं बहुत चीज़ें बताऊं, लेकिन फिर आपका वो इंटरेस्ट या मोमेंटम चला जाएगा। तो आज मैं बेसिकली ये फोकस करूंगा कि 10th के बाद आप किन किन स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं और वो स्ट्रीम आपको कहाँ कहाँ पहुँचा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बहुत ब्रीफ देखूं या कॉमन चीज़ों में, कॉमन लोग ये समझते भी हैं कि 10th के बाद हमें इंटरमीडिएट करना है या +2 करना है। तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में हम इसे +2 कहते हैं, 10+2 भी कहते हैं। और हम अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो इसे हम आईएससी के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स कर सकते हैं। तो जब हम आईएससी इंटरमीडिएट या +2 को चूज़ करें तो बेसिकली हमारे यहाँ पर 3 स्ट्रीम हो जाते हैं, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। फिर जब साइंस में हम चूज़ करते हैं साइंस स्ट्रीम में, तो हमें सब्जेक्ट देखना पड़ता है कि हम किस सब्जेक्ट को लें। अगर आप मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका बायो होना ज़रूरी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपका मैथ्स ज़रूरी होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ। अगर आप दोनों ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो दोनों हो सकता है। दूसरा स्ट्रीम होता है कॉमर्स की तरफ, जिसे अकाउंटिंग में या फिनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या उन्हें लगता है कि आगे जाके हम एमबीए फिनेंस में करना चाहते हैं या बीकॉम फिनेंस करना चाहते हैं या अकाउंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो लोग कॉमर्स को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और तीसरा हमारा एज यूजुअल जो आर्ट्स होता है, जिनको हिस्टोरिक नॉलेज के बारे में जानना है, ज्योग्राफी के बारे में जानना है, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जानना है, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है, तो वो इन सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना होगा या समझना होगा कि अगर हम साइंस लेंगे तो आप आर्ट्स या कॉमर्स की तरफ ग्रेजुएशन में मूव कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे वर्सा फिर नहीं होता। कॉमर्स से आप कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ, लेकिन आर्ट्स से आप फिर साइंस की तरफ मूव करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये इस तरीके से डिज़ाइन या प्लान किया गया है। साइंस विल गो टू साइंस, आर्ट्स कॉमर्स, आर्ट्स वाले विल गो टू आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले कैन मूव कॉमर्स एंड आर्ट्स इन ए जनरल वे। दूसरा हम देखते हैं कि जो लोग आईसी या आईए या आईकॉम या +2 इंटरमीडिएट की तरफ नहीं जाना चाहते, तो उनके पास क्या ऑप्शंस बच सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं कि आप पॉलिटेक्निक की तरफ जा सकते हैं। तो हम कई स्टेट में इसे पॉलिटेक्निक कहते हैं या कई जगह इसे हम डिप्लोमा कहते हैं। जनरली हम आम तौर पर देखा गया है कि हम कहते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन आईटी, जो कि हमारा कोर्स 3 साल का होता है। तो डिप्लोमा जनरली हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है प्रोफेशनल कोर्स के लिए, थोड़ा वो साइंटिफिक कोर्स के लिए, कि जिसे करके आप कोई जॉब पा सकते हैं या आप आगे जा करके हायर एजुकेशन बीटेक एमटेक भी कर सकते हैं। तो जब हम +2 की तरफ से आते हैं साइंस में, तो उसके बाद आप बीटेक कर सकते हैं। देन आप जब पॉलिटेक्निक की तरफ आते हैं किसी भी स्ट्रीम में, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है, सिविल है, तो वहाँ से भी आप बीटेक कर सकते हैं। दोनों को इक्विवेलेंट कहा जा सकता है। और इसमें एक बेनिफिट क्या होती है पॉलिटेक्निक में, कि अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल किया है तो आप प्रोफेशनल कोर्स अचीव कर चुके हैं, एक जिसे हम जनरली जेई के फॉर्म में समझते हैं कि आप इंजीनियर बन सकते हैं डिप्लोमा करने के बाद। लेकिन इसके बाद आप बीटेक डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर लिटरल एंट्री की सुविधा होती है। लेकिन जो +2 वाले आएंगे वो फिर 4 साल का बीटेक करेंगे। तो ये तो हम समझ पा रहे हैं कि +2 इंटरमीडिएट और डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक को किस तरीके से हम प्रोसीड कर सकें। तीसरा हम देखते हैं कि अगर हम ये दोनों ना कर पाएँ तो कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स करें जिसके बाद कि हम प्रोडक्टिव हो जाएं, फाइनेंशियली हम डिपेंडेंट ना रहें। तो उसके लिए एक हमारा कोर्स होता है आईटीआई, जो कि 2 साल का होता है। अब आईटीआई के भी कई ब्रांच हैं। आईटीआई कोई फिटर में करता है, कोई कंप्यूटर साइंस में कर सकता है, सिविल में कर सकता है, मैकेनिकल है, इवन प्लम्बरिंग में कर सकता है सर। तो ये करने के बाद आप कहीं भी जॉब जो जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ थोड़ा आपका ग्रोथ कंपेयर टू डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग
या जो प्लस टू के आगे स्ट्रीम्स हैं, मतलब प्लस टू तो नहीं लेकिन बीटेक के फॉर्म में देखिए थोड़ा कम हो जाता है। फिर वो सब अचीव करने के लिए फिर कुछ अलग से चीज़ें आजकल तो, जैसे हमारे टाइम में क्या था कि आईटी एज सच इक्विवेलेंट था नहीं 12th के, लेकिन आजकल देखा जाता है कि आईटीआई के साथ कई सारे कोर्सेज जो हैं वो प्लस टू की इक्विवेलेंट हो जाता है कुछ सब्जेक्ट्स को लेने के बाद, और आगे की तरफ एक रास्ता निकल सकता है जो कि बीटेक की तरफ भी अचीव हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या कोर्सेज हो सकते हैं। तो हमारे बायो साइंसेज में या बायोमेडिकल साइंसेज की तरफ अगर देखेंगे तो हमारे पास शॉर्ट टर्म 3 ईयर्स के कोर्स होते हैं जिसे हम पैरामेडिकल कहते हैं, जहाँ पे हम हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इन सब चीज़ों के कोर्सेज कर सकते हैं, जहाँ पर हम लैब में या हॉस्पिटल्स में एज ए असिस्टेंट या जो वहाँ पर लैब में काम होता है उसे हम साथ में उन्हें हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो कोर्स भी ना कर पाए तो क्या बचता है, आपके पास शॉर्ट टर्म कोर्स बचता है जो कि हमारे पास 6 महीने 1 साल का हो सकता है, जिसे हम टैली कह सकते हैं, एनिमेशन कह सकते हैं। आजकल बहुत सारी वीडियो की डिज़ाइनिंग होती है, वीडियो परफॉर्मेंसेस जो हम कार्टून बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, टैली जो हमारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म वो भी हम कर सकते हैं। बट अगेन मैं कहना चाहूँगा कि जो ये कोर्सेज डिसाइड करते हैं वो बहुत हद तक उन चीज़ों पर डिसाइड होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे आपको अगर मेडिकल करना है, नीट करना है, तो आप बीए तो नहीं करेंगे। तो ये जो बीए बीएससी प्लस टू आर्ट्स में तो नहीं करेंगे, तो ये प्लस टू आर्ट्स, साइंस, डिप्लोमा, वट एवर यू डिसाइडिंग, वो डिपेंड करता है कि आगे आपको क्या अचीव करना है। तो आगे जब हम देखेंगे रेफरेंस में और चीज़ों को तो और ये क्लैरिटी होगी। आप कमेंट देख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें और किन किन चीज़ों पर वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।